शक्ति कपूर जैसा हवसी और बदतमीज एक्टर और डायरेक्टर शायद ही बॉलीवुड में कोई और रहा होगा। 90 के दशक में जो भी बॉलीवुड में नई एक्ट्रेस आती थी, शक्ति कपूर उन सभी का शोषण करता था, और जो एक्ट्रेस इस चीज के खिलाफ आवाज उठाती थी, शक्ति कपूर उनका पूरा करियर ही खत्म कर देता था। इसकी सबसे बड़ी शिकार बनी थी जरीन खान, जिन्होंने सलमान खान के साथ वीर जैसी सुपरहिट फिल्म में काम किया था। मगर जब इन्होंने शक्ति कपूर के खिलाफ आवाज उठाई, तब से ही इन्हें फिल्में मिलना बंद हो गया। शक्ति कपूर सिर्फ फिल्मों का ही विलन नहीं था, बल्कि वो रियल लाइफ विलन है। चलिए जानते हैं कैसे बॉलीवुड में नए एक्टर्स और एक्ट्रेस का शोषण होता है। शुरुआत करते हैं शक्ति कपूर पर हुए स्टिंग ऑपरेशन से। शक्ति कपूर पर हुए इस स्टिंग ऑपरेशन को इंडिया टीवी ने अपने शो इंडियाज मोस्ट वांटेड की सीरीज ऑफ स्टिंग ऑपरेशंस में दिखाया गया था। इस शो के होस्ट थे सोहेब इलियास। सोहेब अपने शो में काफी बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करते थे, और उनमें से ही एक थे शक्ति कपूर। इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए इंडिया टीवी अपनी एक अंडरकवर जर्नलिस्ट को हिडन कैमरा और माइक के साथ शक्ति कपूर से मिलने के लिए एक होटल रूम में भेजते हैं, जहां वह अंडरकवर जर्नलिस्ट शक्ति कपूर को बताती है कि वह बॉलीवुड में काम पाना चाहती है, क्या वह उसकी मदद कर सकते हैं। इस पर शक्ति कपूर उस लड़की को ये कहते हुए दिखते हैं कि उसे काम तो मिल जाएगा, वह उसे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से मिलवा भी देंगे, इवन वो उसकी एक्टिंग और डांस भी इम्प्रूव करवा देंगे। लेकिन इन सब के बदले शक्ति कपूर उस लड़की से सेक्सुअल फेवर की डिमांड करते हैं। शक्ति कपूर अंडरकवर रिपोर्टर को बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, किस यू, एंड इफ यू वॉन्ट टू कम इन टू दिस लाइन यू हैव टू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। दोस्तों, शक्ति कपूर का ये स्टिंग ऑपरेशन पूरे इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग इस स्टिंग ऑपरेशन का वो पार्ट था जिसमें शक्ति कपूर बॉलीवुड की 3 बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम लेते हैं, ये कहते हुए कि ये तीनों भी सेक्सुअल फेवर्स देकर ही आज बॉलीवुड का बड़ा फेस बनी हुई हैं। शक्ति कपूर बताते हैं कि कैसे ऐश्वर्या राय मेट सुभाष घई, रानी मुखर्जी मेट यश जौहर, और द टू गॉट रोल्स इन एक्सचेंज ऑफ सेक्सुअल फेवर्स। इवन शक्ति कपूर प्रीति जिंटा का भी नाम लेते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर ने यह भी क्लेम किया कि इंडस्ट्री की कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस उनके साथ सो चुकी है, और इससे उन्हें बॉलीवुड में आगे बढ़ने में काफी हेल्प मिली है। शक्ति कपूर की इन सारी बातों को सुनने के बाद उस अंडरकवर जर्नलिस्ट ने शक्ति कपूर की डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शक्ति कपूर गुस्से में आकर होटल रूम से बाहर चले गए। लेकिन शक्ति कपूर को क्या पता था कि अभी उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं, वे उनके साथ साथ कई सारे लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने वाली है। कुछ दिनों के बाद जैसे ही स्टिंग ऑपरेशन इंडिया टीवी पर एयर्ड हुआ, वैसे ही शक्ति कपूर सभी न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बन चुके थे। इस स्टिंग ऑपरेशन ने बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। इंडस्ट्री के लोगों ने शक्ति कपूर के इस स्टिंग पर स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हुए उन्हें इंडस्ट्री से बैन कर दिया। फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से यश चोपड़ा, सुभाष घई और अमित खन्ना ने मिलकर ये डिसीजन लिया था। सुभाष घई ने तो उस वक्त ये तक कह दिया था, ऐसे हवसी लोगों का बॉलीवुड में कोई काम नहीं है, शक्ति कपूर जैसे लोगों को बॉलीवुड से बैन कर देना चाहिए। सुभाष घई के इन सारे स्टेटमेंट्स को आप ध्यान में रखना, क्योंकि इस वीडियो में आगे कुछ ऐसा है जहां आपको सुभाष घई के इन स्टेटमेंट्स और उनके द्वारा शक्ति कपूर को बैन करने के डिसीजन पर वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन अभी हम स्टिंग ऑपरेशन पर वापस आते हैं। प्रीति जिंटा, उनका नाम उछाले जाने पर शक्ति कपूर से काफी नाराज हुई। इस इंसिडेंट के बाद पूरी इंडस्ट्री शक्ति कपूर के खिलाफ हो गई। इसके बावजूद स्टिंग ऑपरेशन के एयर्ड होने के कुछ दिनों बाद तक भी शक्ति कपूर अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशंस को झूठा बताते रहे। लेकिन जब उन्हें सिचुएशन ज्यादा खराब होती हुई दिखी, तब शक्ति कपूर ने मीडिया के सामने आकर उन सभी लोगों से माफी मांगी जिनके भी नाम उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के टाइम मेंशन किए थे। शक्ति कपूर ने अपनी सफाई में ये तक कहा कि स्टिंग ऑपरेशन की ये वीडियो एडिटेड है। वह जर्नलिस्ट 6 महीने से उन्हें फोन कर रही थी और मिलने के लिए कह रही थी, और मना करने पर वह उन्हें धमकियां दे रही थी कि वह सुसाइड कर लेगी। इसीलिए मजबूरन उन्हें होटल में मिलने जाना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि इसका कोई एविडेंस नहीं मिल पाया कि ये वीडियो एडिटेड है। इवन इसके बाद शक्ति कपूर ने यह भी एडमिट किया कि उन्होंने गलती की है, पर उस लड़की ने उन्हें प्रोवोक किया टू टॉक अबाउट सेक्स। शक्ति कपूर ने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ,
मेरी भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, वो इंसान ही नहीं है, वो आदमी नहीं है अगर उसकी नीयत ना खराब है। इसी इंसिडेंट के बाद शक्ति कपूर को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि उनका बचा कुचा करियर अब खत्म हो जाएगा। लेकिन चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इसी स्टिंग ऑपरेशन के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सवाल बार बार सामने आने लगे, जैसे कि क्या स्टिंग ऑपरेशन के समय शक्ति कपूर ने इंडस्ट्री को लेकर जो भी बातें कही थीं वे सच हैं? क्या सच में इंडस्ट्री में काम देने के बहाने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है? और सबसे जरूरी सवाल, जो लड़के या लड़कियां या फिर स्टार्स इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए तैयार नहीं होते, उनके साथ क्या होता है? इस वीडियो में यहां से आगे इन सारे सवालों के जवाब आपको एक एक करके मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महिमा चौधरी, इन्होंने लेट 90s में सुभाष घई की फिल्म परदेस से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई और जैसा कि हर एक सक्सेसफुल फिल्म के बाद उसकी स्टार कास्ट भी पॉपुलर हो जाती है, तो कुछ ऐसा ही महिमा के साथ भी हुआ। वह लोगों के दिलों पर राज करने लगी। फिल्म में उनके किरदार गंगा की मासूमियत को देखकर लोग उनके दीवाने हो गए। इवन इस फिल्म के लिए महिमा को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया और महिमा को कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच भी किया गया। अब उस समय ऐसा लग रहा था कि महिमा चौधरी बॉलीवुड की नेक्स्ट बिगेस्ट स्टार बनेंगी, लेकिन फिर अचानक से महिमा को कई सारे प्रोजेक्ट्स से हटा दिया गया। महिमा फिल्म ताल में एज अ लीड एक्ट्रेस काम करने वाली थीं, बट उन्हें ऐश्वर्या राय से रिप्लेस कर दिया गया। एलिज्ड आरोप लगाए जाते हैं कि फिल्म परदेस के बाद सुभाष घई महिमा के साथ सोना चाहते थे, लेकिन महिमा ने इसके लिए मना कर दिया, जिसके बाद सुभाष घई के कहने पर महिमा को कई सारे प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दिया गया। दोस्तों, इस बात को महिमा ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन महिमा ने सुभाष घई पर यह एक्यूजेशन जरूर लगाया था कि सुभाष घई ने न सिर्फ उन्हें धमकाया था, बल्कि दूसरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी मैसेज करके महिमा को कास्ट न करने की बात कही थी। महिमा बताती हैं कि ईयर 1998 में राम गोपाल वर्मा की सुपरहिट फिल्म सत्या में उन्हें कास्ट किया गया था, लेकिन यहाँ भी सुभाष घई के कहने पर राम गोपाल वर्मा ने महिमा को हटाकर उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर को साइन कर लिया। इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया, जहां सुभाष घई का कहना था कि महिमा चौधरी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वह कहीं बाहर काम नहीं कर सकती, जबकि महिमा का कहना था कि उन्होंने कभी भी सुभाष घई के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था जिसमें उन्हें बाहर काम करने के लिए सुभाष घई से परमिशन लेनी पड़े। सुभाष घई की वजह से महिमा का करियर तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए ऐसे कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाती है। इनमें से ही एक और नाम था मनीषा कोइराला का। मनीषा कोइराला ने कभी भी खुलकर इस पर बात नहीं की है, बट ऐसे रूमर्स कई बार सामने आए थे कि मनीषा कोइराला की मॉम ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि कैसे सुभाष घई ने मनीषा को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी जब मनीषा उनकी फिल्म सौदागर में काम कर रही थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कहा यह भी गया है कि सुभाष घई मनीषा को बहुत कम लोगों से मिलने देते थे। इवन जब सुभाष घई मनीषा के साथ मीटिंग करते थे तो मनीषा की मॉम को वैनिटी वैन के बाहर इंतजार करने के लिए कहा जाता था। अजीब बात यह है कि मनीषा ने इस पूरे कंट्रोवर्सी पर कभी भी खुलकर बात नहीं की, लेकिन सौदागर फिल्म के बाद मनीषा ने फिर कभी सुभाष घई के साथ काम नहीं किया। और सिर्फ मनीषा कोइराला या महिमा चौधरी ही नहीं, जिन्हें सुभाष घई ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी। इनसे पहले इजरायली मॉडल रीना गोलन ने भी अपनी बुक में सुभाष घई पर एलिगेशन लगाया था कि वह उन्हें जबरदस्ती बेडरूम में ले जाना चाहते थे। दोस्तों, रीना गोलन अपनी बुक के थ्रू बताती हैं कि वह 2007 से बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं और इसी बीच उन्हें कास्टिंग काउच की तरफ से कई ऑफर्स मिले। बॉलीवुड में आगे बढ़ने के लिए सुभाष घई ने भी उन्हें काम के बदले अपने साथ सोने का ऑफर दिया था, लेकिन रीना इसके लिए तैयार नहीं हुई। अपनी बुक में रीना गोलन ने सुभाष घई के अलावा और भी कई बड़े सेलेब्स जैसे कि अनीस बज्मी, भजन सिंगर प्रोड्यूसर अनूप जलोटा और इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अली ईरानी पर भी कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है। रीना गोलन के अलावा साल 2018 में मॉडल एक्टर केट शर्मा ने भी सुभाष घई पर आरोप लगाया था कि सुभाष घई ने जबरदस्ती उन्हें किस करने और गले लगाने की कोशिश की थी। केट ने घई के खिलाफ पुलिस में केस भी फाइल किया था, लेकिन बाद में केट ने अपना ये केस वापस ले लिया।
ये कहते हुए कि जिस तरह से इस केस में जांच हो रही है उससे वह तंग आ गई है। केट आगे कहती है कि वह अपनी बीमार मां का ख्याल रखना चाहती है। केट ने घई के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों के बाद कहा कि उनकी फैमिली मुश्किल में आ गई है। दोस्तों, तो सुभाष घई के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब आपको नहीं लगता कि अगर शक्ति कपूर ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में सुभाष घई के साथ ऐश्वर्या राय का कनेक्शन जोड़ा है तो हो सकता है कि इसमें कोई सच्चाई हो। इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि सुभाष घई ने जो कुछ भी शक्ति कपूर के स्टिंग ऑपरेशन पर कहा था और जो एक्शन उनके खिलाफ लिया गया था वह कहीं सिर्फ इसलिए ना रहा हो ताकि बात आगे ना बढ़े और ये मैटर वहीं खत्म हो जाए। लेकिन कास्टिंग काउच के आरोप सिर्फ सुभाष घई पर ही नहीं लगे, बल्कि घायल, दामिनी, अंदाज अपना अपना, चाइना गेट और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर भी लग चुके हैं। राजकुमार संतोषी पर कास्टिंग काउच का आरोप 90 की फेमस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने लगाया था। ममता ने राजकुमार संतोषी पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि उन्हें फिल्म चाइना गेट से बीच में ही निकाल दिया गया क्योंकि इस फिल्म में काम देने के बदले राजकुमार संतोषी ने उनसे अपने साथ सोने के लिए कहा था, लेकिन ममता इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। खैर, ममता के इस आरोप ने उनके फिल्मी करियर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। 1998 में आई ये फिल्म ममता कुलकर्णी के करियर की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वह बॉलीवुड से गायब हो गईं। ममता कुलकर्णी के अलावा विद्या बालन, कंगना रानौत, राधिका आप्टे, अदिति राव हैदरी जैसे कई बड़े एक्ट्रेसेस भी कास्टिंग काउच के अपने अनुभव पर खुलकर बोल चुके हैं। फिल्म मिशन मंगल की सफलता के बाद जब विद्या बालन से मीडिया ने कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया तो विद्या का इस पर कहना था कि फिल्मों की दुनिया में ये आम बात है। विद्या ने आगे बताया, मैं चेन्नई में थी। उस समय वो डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझसे बोला कि उसे मुझसे बात करनी है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, हम कॉफी शॉप में चलते हैं। तो वह बोला कमरे में बैठकर ही बात करते हैं। मैं उसके साथ अपने कमरे में गई और दरवाजा आधा खुला ही छोड़ दिया। फिर वह मेरे पीछे अंदर आया और उसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। विद्या बालन की तरह कंगना रनौत भी कास्टिंग काउच पर अपनी बात रखते हुए कहती है कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें कास्टिंग काउच को फेस करना पड़ा था। इनफैक्ट कंगना फिल्म एक्टर आदित्य पंचोली पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का एक्यूजेशन भी लगा चुकी है। कंगना की ही तरह राधिका को भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच को फेस करना पड़ा था। राधिका बताती हैं कि एक बार फोन पर कॉल करके मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की गई थी, जिस पर मैंने बहुत ही रूड बिहेवियर किया था। राधिका आगे बताती हैं कि एक बार एक डायरेक्टर ने उन्हें बॉलीवुड में काम दिलाने के नाम पर उनके साथ सोने की शर्त रखी थी। सलमान खान के साथ वीर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस जरीन खान भी एक्सेप्ट करती हैं कि अपने फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में उन्हें एक नहीं बल्कि दो बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। जरीन के अकॉर्डिंग चमक धमक से भरे बी टाउन की ये कड़वी सच्चाई है कि जो लोग किसी फिल्म स्टार या किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बच्चे नहीं होते, उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं। जरीन बताती हैं कि उनके साथ जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस समय वह इंडस्ट्री में नई थी और उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जरीन आगे कहती हैं कि वह मेरे लिए बहुत ही बुरा वक्त था जिसे भूलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। तो अब ये सारे एग्जाम्पल भी कम पड़ जाएं या फिर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये सारे एलिगेशंस किसी पर्टिकुलर पर्सन की इमेज को खराब करने के लिए लगाए गए हैं, तो फिर भी एक और इंसिडेंट हमारे सामने आता है जिसने बॉलीवुड में होने वाली कास्टिंग काउच के सालों पुराने इंसिडेंट्स को खोल कर रख दिया था। मैं बात कर रहा हूँ डार्डियन मी टू मूवमेंट की। फेमिनिज्म की फोर्थ वेव से हॉलीवुड से शुरू हुआ ये मूवमेंट जब इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा तो इसने सबको हिला कर रख दिया था। इस मूवमेंट में नाना पाटेकर, आलोकनाथ और कैलाश खेर जैसी सेलिब्रिटीज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगे। सुभाष घई पर एक वीमन एम्प्लॉय के साथ ड्रगिंग और रेप करने के सीरियस एलिगेशंस लगे। अब इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में जानकर आपको इतना अंदाजा तो जरूर लग गया होगा ना कि कास्टिंग काउच का ज्यादा शिकार एक्ट्रेसेस हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीजें सिर्फ एक्ट्रेसेस को ही फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा सच नहीं है। बॉलीवुड में काम कर चुके या अभी भी काम कर रहे बहुत से एक्टर्स ने भी इस चीज को लेकर बात की है। आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, हर्षवर्धन राणे और रवि किशन जैसे कई बड़े एक्टर्स भी अपने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस को लेकर ओपन अप हो चुके हैं। बॉलीवुड में अगर लड़कों का किसी ने सबसे ज्यादा शोषण किया है तो वो है करण जौहर। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का शोषण किया था जिसकी वजह से उसने खुद को खत्म कर लिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि करण जौहर कैसे नए मेल एक्ट्रेस का शोषण करता है तो वीडियो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।